3 का 129 है, फिन्स का चैप्टर है, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है। फिन के थोड़ी सी बस फॉर्मूला याद करने हैं। सबसे पहले हमारे पास एक चीज़ बता दूं, फिन के 3 केसेस होते हैं, सर की स्लाइड है फिन्स वाली, सही है। केस ए, केस बी, केस सी। केस ये वो केस है जो हमें पढ़ाए में, एक और केस होता है वो छोड़ दो उसको। केस ए में आपके पास क्या होता है, आप कहते हो कि फिन क्या करते हैं, सबसे पहले एक यहाँ पर आपके पास सरफेस है, ये फिन लगा हुआ है, ठीक है। फिन आपके पास क्या करते हैं, ऐसे हीट ले लेगा और कन्वेक्शन करके आपके पास ठंडा जल्दी कर देगा चीज़ों को। तो आपके पास 3 तरह के फिन होते हैं। एक आपके पास सादा फिन होता है जो कि कन्वेक्शन हो रही होती है और ये चीज़ों को ठंडा करेगा। इसमें क्या होता है, इंसुलेटेड टिप होती है, जो केस नंबर बी है। इसमें आपके पास जो भी फिन लगा हुआ है ना, यूं करके फिन लगा हुआ है, इसके एंड पे ना एक टिप लगी हुई होगी जो कि इंसुलेटेड है, सही है। तो इस टिप से कोई कन्वेक्शन नहीं होगी, कन्वेक्शन सिर्फ यहाँ से होगी, यहाँ से होगी और यहाँ पे कंडक्शन होगी, ठीक है। तो इस टिप से कुछ नहीं होगा। और उसके बाद आपके पास है लॉन्ग फिन केस। लॉन्ग फिन में क्या होता है कि आपके पास जो लेंथ है वो इन्फिनिटी तक चली जाती है, ठीक है। तो ये आपके पास कुछ भी नहीं है, आपने बस सवाल में आइडेंटिफाई करना है कि फिन कौन सी है और उसके हिसाब से फॉर्मूले लगाना है, ठीक है। ये फॉर्मूले आपको सब गिवन होंगे उसमें। ये थीटा अपॉन थीटा बी का एक फॉर्मूला होता है, ये क्यू है, क्यू मतलब जो हीट ट्रांसफर हो रही है, सही है। केस ए के लिए फॉर्मूला है, बी के लिए, सी के लिए फॉर्मूला होता है, ठीक है। थीटा अपॉन थीटा बी क्या होता है, टेम्परेचर डिफरेंस है, जो हम कहते हैं ना टी एस माइनस टी इन्फिनिटी, टी एस माइनस टी इन्फिनिटी। इसको हम लोग यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं थीटा बी, थीटे से हम लोग बंद कर देते हैं। थीटा और थीटा बी में क्या फर्क है, थीटा बी आपके पास जनरल है, अगर आप फिन नहीं लगाओगे, अगर आप फिन नहीं लगाते तो थीटा बी आपके पास आता है। थीटा बी आपके पास कहलाता है टी सरफेस या टी बेस, इसको बेस कहते हैं, मतलब ये वाला जो शुरू का पॉइंट है ना, ये कहते हैं बेस। तो इस पॉइंट से लेके इन्फिनिटी जो आपके पास चल रही है माइनस टी इन्फिनिटी, ये आपके पास, इसको आप थीटा बी बोल देते हो, ठीक है। और जबकि ये वाला थीटा वो होता है कि किसी भी पॉइंट पे अगर आपको निकालना है, लेट से अगर आपको फिन की इस पॉइंट पे थीटा टेम्परेचर निकालना है, तो वो टेम्परेचर कहलाएगा टी एस माइनस टी इन्फिनिटी, ठीक है। तो टी इन्फिनिटी दोनों में सेम है, बस ये कि टी एस चेंज होगा, टी वो टेम्परेचर है जो किसी भी एक पॉइंट पे निकालना हो, तो हम इसको थीटा से बंद करके रिप्रेजेंट करते हैं। ये तीनों केस के लिए तीनों फॉर्मूले, ठीक है। सवाल पे आ जाओ। सवाल आपको कह रहे एक लॉन्ग सर्कुलर एल्यूमिनियम रॉड है, इज अटैच वन एंड टू हीटेड वॉल एंड ट्रांसफर हीट बाय कन्वेक्शन टू अ कोल्ड फ्लूइड। अब आपको यहाँ पे कोई खास लेंथ नहीं गिवन, आपको सिर्फ लॉन्ग बोला हुआ है। लॉन्ग का मतलब ये है कि इतनी लॉन्ग है कि इन्फिनिटी है, मतलब केस नंबर 3 आपने रिकॉग्नाइज करना है, केस 3 आपने यहाँ पे टिक कर देना है, ठीक है। अब कह रहे हैं कि इफ द डायमीटर ऑफ द रॉड इज ट्रिपल, अगर हम डायमीटर को ट्रिपल कर दें तो कितना फर्क पड़ेगा क्यू में। और कह रहे हैं अगर हम कॉपर की रॉड लगा दें सेम डायमीटर की, सेम टेम्परेचर पे कॉपर की रॉड लगा दें तो क्या फर्क पड़ेगा। भाई कुछ भी नहीं है, आपने यहाँ पे केस 3 के लिए सब चीज़ छोड़ दो, केस 3 के लिए फॉर्मूला देख लेना है। आपका केस 3 के लिए क्यू का फॉर्मूला क्या है, ये। अच्छा, इसको इस पूरी वैल्यू को ना हम ये है कि एम भी बोल देते हैं कभी कभी, ताकि ये है कि इसको इतना बड़ा है ना तो हम इसको आराम से सॉल्व करें। जैसे ये वाला फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला है, तो इसको हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम बाहर सॉल्व करके यहाँ वैल्यू डाल देते हैं। तो एम आप बोल सकते हो, उसको कोई मसले वाली बात नहीं है। तो इन लोगों ने बोला आपका जो क्यू बराबर है वो इसके बराबर है 1/2 का, मतलब अंडर रूट थीटा भी, यही चीज़ है लॉन्ग फिन केस के लिए। आपने क्या करना है, आपने एक रिलेशन बनाना है। कैसे रिलेशन बनाओगे, फिन आपके पास लंबी है, फिन का जो पैरामीटर होता है वो होता है पाए, पाई डी पैरामीटर होता है, रट्टा मार लो। सर्कुलर फिन का पैरामीटर होता है पाई डी। और एरिया क्या होगा सर्कुलर फिन का, जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। रेडियस को डायमीटर में कन्वर्ट करो तो पाई डी, पाई बाय 4 d² बन जाएगा, सही है। अब ये क्यों कह रहे हैं, क्रॉस सेक्शन क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हीट ट्रांसफर के लिए हम क्रॉस सेक्शन एरिया लेंगे। ये अगर आपके पास पूरा फिन है, हीट ट्रांसफर ऐसे हो रहा है फिन के अंदर से, हीट ट्रांसफर फिन के अंदर ऐसे हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, हमेशा क्रॉस सेक्शन एरिया लेते हैं। अगर ये एक मेरे पास एक सर्फेस है, हीट ट्रांसफर यूं हो रहा है, तो मेरा क्रॉस सेक्शन एरिया ये वाला है, ये सर्कुलर एरिया है जो कि पाई आर स्क्वायर होगा, यहाँ पे पाई बाय 4 d²। तो यहाँ पर आप एरिया को पाई बाय 4 d² लिख दिया और पैरामीटर को पाई डी लिख दिया, ये आपने रट्टा मार लेना है कि पैरामीटर आपका पाई डी होता है, जैसे आपने बचपन से रट्टा मारा है कि एरिया आपका पाई डी स्क्वायर बाय 4 होता है। तो यहाँ पर आपने पाई स्क्वायर हो जाएगा, 4 हो जाएगा, पाई बाय 2 बाहर निकाल लिया, एच के वहीं रह गया और 3 की पावर 3 और डी की पावर 3/2 हो जाएगी। अब आप यहाँ पर एक रिलेशन बना पाओगे, अगर आप हर चीज़ को कॉन्स्टेंट रखते हो, सिर्फ क्यू और डी को देखो, तो क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी की पावर 3/2, सही है। क्यू इज इक्वल टू डी की पावर 3/2। अगर तो आप यहाँ पे डी की बजाय 3d रखते हो तो वो क्या हो जाएगा, क्यू इज इक्वल टू 3 की पावर 3/2, क्योंकि 3d आ जाएगा ना डायमीटर को, अगर आप यहाँ पे 3 रख जोगे, 3 रखोगे तो होल पावर आपके पास 3/2 होगी, तो 3 की पावर 3/2 इंटू डायमीटर 3/2। तो जो आपका डायमीटर है वो कितना, इसको जब कैलकुलेटर में डालोगे तो उतना टाइम्स आपका बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब डी से आपका डायमीटर बढ़ाने से क्यू बढ़ रहा है। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे रिलेशन देखूँ के का, तो के भी मेरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किससे, क्यू से, ठीक है। तो मैं जितना के बढ़ाऊंगा उतना मेरा क्यू बढ़ेगा। अब एल्युमिनियम कॉपर की बात की, अगर मैं टेबल A1 पे जाऊँ, यहाँ जाके एल्युमिनियम और कॉपर की अगर मैं बात करूँ, ये मेरे पास बुक है, बुक के मैं बिल्कुल एंड पे जाऊँगा और बुक के एंड पे जाके मैं टेबल A1 पर जाऊँगा जल्दी से। एल्युमिनियम कॉपर के लिए मेरे पास टेबल A1 है, वी हैव दिस एल्युमिनियम एंड वी हैव दिस कॉपर। एक ही टेम्परेचर पे देख लो, टेम्परेचर 300 है, 300 पे ही के आपका 237 और कॉपर का के ज़्यादा है।
जिसका के ज़्यादा होगा, अभी हमने बोला उसका हीट ट्रांसफर ज़्यादा होगा, तो आप बता देना भाई, क्योंकि कॉपर का के वैल्यू सेम टेम्परेचर पे देखना, इन लोगों ने लंबी की हुई है 400 पे लिया हुआ है कि जिसका आपका के, क्योंकि आपका 400 है और इसका के 200 है, तो जाहिर है ज़्यादा हीट ट्रांसफर आपका कॉपर करेगा। सिंपल है, ये देखो ये बता दिया इन लोगों ने, कॉपर आपका ज़्यादा हीट ट्रांसफर करेगा। ओके, सही है। इस तरह हम अगले सवाल, अच्छा अगला सवाल के लिए अगले वीडियो